बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं शिल्पी जैन विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है वचन। क्या पढ़ेंगे हम आज? हम आज पढ़ेंगे वचन। तो बच्चों, वचन पढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पिछली कक्षा में हमने संज्ञा पढ़ी थी। क्या आपको संज्ञा याद है? किसे कहते हैं हम संज्ञा? याद कीजिए। बिल्कुल सही। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, पशु है, स्थान है, उन सभी का क्या है? एक नाम है। और वस्तुओं के, प्राणियों के इसी नाम को हम कहते हैं संज्ञा। अब वचन किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो इन संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराते हैं। कराती है संज्ञा, जो शब्द हैं उनकी संख्या का ज्ञान कराते हैं, उसे हम कहते हैं वचन। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्या है यहाँ पर? गेंद। कौन सी वस्तु है? गेंद। तो गेंद बोलने से हमें क्या पता चल रहा है कि वहां पर सिर्फ कितनी गेंद है? एक। और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमें कितनी गेंद दिख रही है? 1, 2, 3। अर्थात यहाँ पर क्या है? गेंदे। कितनी गेंदे? 3 गेंदे। यहाँ आप देखेंगे क्या है? यहाँ पर आंख। कितनी आंख? 1 आंख। और यहाँ पर 2 आंखें। कार, कारें। पत्ता, पत्ते। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ जो शब्द है गेंद, आंख, कार, पत्ता, ये हमें क्या बोध करा रहे हैं? ये जो संज्ञा है उसके एक होने का बोध करा रहे हैं या एक से ज्यादा होने का बोध करा रहे हैं? बताइए। बिल्कुल सही। ये शब्द हमें बोध करा रहे हैं संज्ञा के संख्या में एक होने का। और दूसरी ओर गेंदे, आंखें, कारें, पत्ते, ये सभी शब्द हमें क्या ज्ञान करा रहे हैं? ये सभी शब्द हमें ज्ञान करा रहे हैं कि ये जो संज्ञाएं हैं ये संख्या में एक से अधिक है। तो समझे आप कि वचन कैसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराएं, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और अब हम चलते हैं अपने वचन के भेद की ओर। तो बच्चों, वचन के पता है कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने भेद होते हैं? एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा के एक होने का पता चले, उसे हम कहते हैं एक वचन। और बहुवचन ऐसे शब्द जिनसे हमें संज्ञा के एक से अधिक होने का पता चले, जैसे 2, 3 या उससे अधिक, तो उसे हम कहते हैं बहुवचन। जैसे लड़का, लड़के, तितली, तितलियां, बोतल, बोतलें, ताला, ताले, पौधा, पौधे। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। तो हमारा अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। अर्थात इसमें आपको एक विकल्प जो सही है उसे चुनकर वहां पर टिक का निशान लगाना है। तो पहला है, एक वस्तु का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है। तो बच्चों, याद कीजिए कि जो शब्द एक वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक वचन या बहुवचन? सोचिए। बिल्कुल सही जवाब, उसे हम कहते हैं एक वचन। दूसरा वाक्य है, आ में ए लगाकर बहुवचन बनाने का उदाहरण है। क्या है? कुर्सियां या कन्याएं? कुर्सियां या कन्याएं? सही जवाब है कन्याएं। आ को एक
अनेक हो। उसके बाद तीसरा वाक्य है जनता शब्द का प्रयोग सदैव होता है। एक वचन या बहुवचन हो सकता है। तीसरा वाक्य है जनता शब्द का प्रयोग सदैव होता है। किसमें होता है? एक वचन में या बहुवचन में? ये हमेशा प्रयोग होता है बेटा एक वचन में। किसमें प्रयोग होता है? एक वचन में। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। क्या प्रयोग किया जाता है? बहुवचन। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न ग की ओर। प्रश्न है वचन किसे कहते हैं? भेद सहित लिखिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है सदैव बहुवचन में होने वाले 3 शब्द लिखिए। अर्थात आपको ऐसे 3 शब्द लिखने हैं जो हमेशा ही किसमें होते हैं? बहुवचन में होते हैं। तो सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले 3 शब्द हैं आंसू, प्राण और हस्ताक्षर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। में दिया हुआ है वचन बदलकर वाक्य लिखिए। अर्थात इसमें आपको वाक्य को पढ़कर समझना होगा कि वह वाक्य एक वचन में है अथवा बहुवचन में। यदि वह वाक्य एक वचन में है तो आपको उसे किसमें परिवर्तित करना होगा? बहुवचन में। और यदि वह वाक्य बहुवचन में है तो आपको उस वाक्य को एक वचन में लिखना होगा। तो हमारा पहला वाक्य है उपवन में लड़की खेल रही है। तो उपवन में लड़की खेल रही है वाक्य से हमें पता चलता है कि यह वाक्य किसमें है? एक वचन में है। तो अब हम इस वाक्य को किसमें बदलकर लिखेंगे? बहुवचन में। बहुवचन इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? उपवन में लड़की की जगह पे हम क्या लिखेंगे? लड़कियां। क्या लिखेंगे? लड़कियां खेल रही है। उपवन में लड़कियां खेल रही है। दूसरा वाक्य है कवि कविताएं लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कवि कविताएं लिख रहा है। तो इसको हम किसमें बदल लेंगे? एक वचन में। कवि कविता। क्या लिख रहा है? कविता लिख रहा है। तीसरा वाक्य है नदी का बहाव बहुत तेज है। क्या है? नदी का बहाव बहुत तेज है। तो वाक्य में क्या आ जाएगा? नदियों का। किसका बहाव? नदियों का बहाव बहुत तेज है। ठीक है। उसके बाद अगला वाक्य हमारा आता है पुस्तक सही स्थान पर रखिए। क्या रखिए? पुस्तक सही स्थान पर रखिए। तो इसमें हम पुस्तक को किसमें बदल देंगे? बहुवचन में। क्या हो जाएगा? पुस्तकें सही